बहू का बर्थडे। एक कटाक्ष कहानी। सीमा ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 9 बज गए, ये कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, फिर आज ये कैसे हो गया? अब क्या होगा? हाय राम, माँ आज खूब सुनाएंगी। और आज पूजा का तो स्कूल गया। रोहित को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, फालतू में अब इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। यह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर इतनी बकबक करेंगे और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? सीमा जल्दी से उठने लगी। रोहित खुश चेहरे के साथ आया। वह भी तैयार होकर, गुड मॉर्निंग सीमा। सीमा, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना, आराम से। मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा, शाम को बाहर जाएंगे घूमने। बाय। सीमा को बिना कुछ कहे रोहित ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे का चूम कर चला गया। सीमा झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, और जब वह बाहर गई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए। यह लोग कंटेनर से में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर में ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता, पापा जी बोले। रुकिए जी, आप जरा, मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच, आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता क्या पता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो जरा, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहे, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गरम करके उसे भी है, उसके मनपसंद नाश्ता है। सीमा आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का बड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर टेबल में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने सीमा को टेबल पर बिठाया। पूजा कहाँ है? दिखी नहीं। सीमा ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बिठा कर आया। गई वह स्कूल। होशियार हो गई है अब तुम्हारी बेटी पूजा, जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम। तैयार भी खुद हो गई। खूब अच्छे से सिखाया है तुमने सब कुछ उसे, तकलीफ नहीं देती है वह अब। हाँ, बैग बहुत भारी है पर उसकी। वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली है पता है? बोली, दादाजी मैं बिना बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊंगी अकेली घर पर, आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे सीमा, खाओ तुम बड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो, तो मैंने पूजा का पराठा करके दिया है, पूजा को पराठा करके दिया है, छोटा सा खाया उसने, और टिफिन में भी ले गई है, माँ जी बोली। क्या पापा जी? माँ जी, अब मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया है सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाओ? सीमा ने अपराध बोध से कहा। सीमा, तुम कुछ मत करो, तुम्हारा बर्थडे है ना आज तो तुम मौज मस्ती करो। हमारे पड़ोसी में वह चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए, बाकी का मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी अकेली? तुम्हारी क्लास, पूजा का होमवर्क, बाहर के काम। यस, रोहित कुछ काम करके मदद नहीं करता, तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम, नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और रोहित 4 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो गए चुके हैं, वैसे भी तुम दोनों कहीं नहीं गए हो। पूजा को यहाँ रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त तो बिताने को की ज़रूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। सीमा का दिन अच्छा गया।
और उसने अपनी सहेलियों के साथ मस्ती भी की। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने बनाया। उस वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी। रोहित जल्दी घर आऊँगा यह बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्तों की आज पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। पूजा को लेकर सीमा भी सो गई। कुछ समय बाद सीमा को बहुत आवाज़ें सुनाई देने लगी। वहाँ अचानक उठ गई। पूजा उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हाल में आई। हर तरफ अंधेरा था। अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, रोहित सब मिल हंसकर उसे विश कर रहे थे। पूजा ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। सीमा ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह सीमा उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी पूजा ने खुद के हाथों छोटे हाथों से बनाया था। यह कार्ड देखकर सीमा बहुत खुश हुई। उसने में एक बड़ा टेडी बेयर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे बीपी की बैंक में से सेविंग करके। सीमा को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। अब रोहित की बारी थी। उसने सीमा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में यह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी। लगता है जैसे ये तुम्हारे लिए ही बना है। रोहित ने खुशी से सीमा को गले लगा लिया। तभी सीमा कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी पापा जी ने कश्मीर का टिकट सीमा के हाथों में रखा और सीमा उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ये क्या माँ जी, इतना बड़ा सरप्राइज़, वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और हम दोनों ही क्यों जाएं? सीमा ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी आप दोनों को इसे की ज़्यादा ज़रूरत है और हम पूजा का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सकें। वह सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, वो आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से रोहित को आंख मारी। सीमा और रोहित दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनना है? आज सीमा की पसंद का माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को सीमा की आरती करके माँ जी पापा जी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सीमा इस प्यार से पूरी तरह विभूत थी, पूरी तरह हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना था इन्होंने, इसलिए बैग भर के रोहित सीमा तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर सीमा को कब नींद आ गई वह उसे समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। रोहित सीमा सब भूल कर एक दूसरे में खो गए थे। यह हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान। रोहित गाना गा रहा था और सीमा जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोले फेंक कर छोटे बच्चे जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज आइस स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ़ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ सीमा एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंख खोलकर देखती है तो क्या अपने बेड के ऊपर से वह गिर गई थी और बाजू में रोहित सोया हुआ था। मतलब यह सपना था। इतने में बेल बजी। दूध वाला आया होगा। वह बाहर आए। उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे सीमा, हर रोज़ कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बनाना उसके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना आज, कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज़ की कटकट चालू हो गई और सीमा सचमुच सपने की हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गया था। रोज़ रोज़ की भाग दौड़, घर की कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश,
पति की धुन पर नाचना और बेटी की लीला देखने में वक्त उसका दिन कब ख़त्म होता था वह उसे समझ में नहीं आता था। जिंदगी भर दिन खराब कर लगने लगी। लेकिन कल उसने अच्छा दिन जिया, लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतना खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी। ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।